छोटे दोस्तों, आज तुम्हें सुनाऊंगी सोनागढ़ राज्य के छोटे राजकुमार विक्रमादित्य की कहानी। राजा के 3 पुत्र में विक्रम सबसे छोटा था। विक्रम उम्र में छोटा होने के बावजूद बाकी 2 राजपुत्र से वो ज्यादा हिम्मत वाला, बलवान और दृढ़ निश्चयी था। वो देखो दोस्तों, विक्रम पिताजी के साथ बात करने में बिजी है। चलो तो जाकर सुनते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन पिताजी, इस तरह और कितने दिन और कितने लोग गायब होने के बाद इसके खिलाफ हम कदम उठाएंगे? कदम उठाए भी कैसे विक्रम? जब भी किसी को भेज रहा हूँ तभी वो गायब हो जा रहा है। उधर मेरे भाई का आज 3 साल हो गया, कोई खबर नहीं। राज्य में मैंने डंका पिटवा दिया कि जो भी मेरे भाई का खबर लाएगा उसे मैं 5,000 सोने के मुद्राएं दूंगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं गया। क्यों जाएंगे पिताजी? जान सबको प्यारी होती है। क्यों 2 पैसों के लिए उस खतरनाक जंगल में जाएंगे, जब देख रहे हैं कि पहले जितने लोग लालच में उस जंगल की ओर गए हैं, कोई भी लौट के नहीं आया। मुझे मेरे सेनापति पर बड़ा भरोसा था विक्रम। मैंने सोचा था इस बार जब सेनापति जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई खबर लेके लौटेगा, लेकिन देखो आज 15 दिन हो गए, सेनापति खुद खबर नहीं लाया। मैं समझ गया कि अब वो भी कभी लौट के नहीं आएगा। पिताजी, इस बार मैं जाऊंगा उस खतरनाक जगह पर। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? नहीं पिताजी, बल्कि इतने दिनों बाद मेरा दिमाग ठीक हुआ है। मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि क्यों बार बार हम दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जबकि इस राज्य के 3 राजकुमार अभी भी मौजूद है। 3 राजकुमार कहना गलत है विक्रम। बाकी 2 राजकुमार नहीं जाएगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं है। जान चली जाए तो जाए, लेकिन इस राज का पर्दा मैं फाश करके ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। 5वीं बार जो दूध गया था, जो बीच रास्ते में रेत के तूफान के डर के वजह से लौट के आ गया, मैं उसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। ठीक है पिताजी, मेरी यात्रा के इंतजाम कीजिए। मैं कल ही जाऊंगा। क्या दूत, तुम्हें क्या डर लग रहा है? देखिए हुजूर, सच कहूँ तो डर से मेरा गला सूख रहा है, लेकिन राजा का हुक्म है, कैसे टाल सकता हूँ मैं? अरे डरो मत, डरो मत, मैं तो हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा दूत, हम सही रास्ते पे तो जा रहे हैं ना? हुजूर, मेरी गिनती तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। क्या पता आगे क्या खतरा इंतजार कर रहा है हमारा। सुनो, मुझे लगता है आज की रात इसी जंगल में आराम करना बेहतर होगा। कल सुबह होने पर बाकी रास्ता तय करेंगे। ठीक है हुजूर, मैं तब यही तांबू लगाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ, वही करो। दूत, इधर आओ। देखो, यहाँ कितना खूबसूरत झील है। आहा, कितना साफ पानी है। आओ, हम दोनों हमारे हाथ मुंह धोकर थकान दूर करते हैं। ओ बाप रे, बचाओ बचाओ! दूत, दूत, तुम ठीक हो ना? हाँ हुजूर, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये क्या हुआ? पानी में हाथ डालते ही ऐसा झटका क्यों लगा? हुजूर, मुझे लगता है ये पानी आम पानी नहीं है, मंत्र से किया हुआ कोई जादुई पानी है। लेकिन इस गहरे जंगल में जादुई पानी कहाँ से आएगा और कौन करेगा जादू? ठीक है, तुम तंबू लगाओ, मैं पानी से कुछ कमल फूल तोड़ के लाता हूँ, फिर महादेव की पूजा करेंगे हम। लेकिन उतनी दूर से कमल का फूल आप कैसे लाएंगे हुजूर?
फिर से तो झटका लगेगा आपको। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो। वो देखो, वहाँ कुछ सूखे पेड़ की डालियाँ पड़ी हुई है, उन्हीं से कुछ इंतजाम करूँगा। ये देखो कितना सुंदर कमल है, अब पूजा करूँगा। कमल लेगा कमल, देख तेरे कमल को कैसे बर्बाद करती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? राक्षसी कहाँ से आई और सिर्फ कमल को क्यों जला दिया? नहीं, इस मामले में कुछ रहस्य की बू आ रही है। हुजूर, मुझे डर लग रहा है हुजूर, लौट चलिए हुजूर। नहीं नहीं दूत, लौटेंगे तो बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं अब और एक कमल तोड़ूंगा। चलो अब जल्दी जाकर महादेव की पूजा कर लेते हैं। तूने फिर से कमल तोड़ा? देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। शैतान राक्षसी, तूने मेरे पूजा में बाधा डाली। अब मैं मेरे तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ माया राक्षसी। हाँ, माया राक्षसी क्या होती है हुजूर? वो तो मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन पता लगा लूंगा। हुजूर, मैं कहता हूँ कि अब लौट चलते हैं। इस माया राक्षसी से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसके पास बहुत शक्ति है। देख नहीं रहे कैसे मुंह से दो दो बार आग निकल के दो दो बार कमल का फूल जला दिया। शक्ति या खाक? अगर शक्ति ही होती तो सिर्फ कमल क्यों जलाती? वो इंसानों को क्यों छोड़ देती? क्योंकि उसकी शक्ति सिर्फ उसी तक है, इससे ज्यादा उसकी कोई शक्ति नहीं है। कल सुबह जंगल पार करने के बाद मैं उसकी पूरी समझ लूंगा। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं। हुजूर, फिर से कमल? हाँ, लेकिन इस बार कमल को और किसी काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस इस तरह मेरे साथ रखूंगा। देखते हैं रास्ते में फिर से वो राक्षसी आती है या नहीं। जो हुकुम हुजूर। वो देखिए हुजूर, वो रहा राज्य। देखिए देखिए। हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, इसका मतलब खतरा और बढ़ेगा, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। ये क्या? ये तो मेरे राज्य की दूत है। हाँ हुजूर, यही लोग पहले आए थे जो कभी लौट कर नहीं गए। लेकिन वो दूर जो लोग मूर्ति बनकर खड़े हैं, वो कौन है? कौन है वो सब? वो शायद इस राज्य के लोग हैं। हाँ, सही कहा हुजूर। हो सकता है वो इस राज्य के आम लोग हो, क्योंकि हम इतना सारा रास्ता तय करके आए हैं लेकिन एक भी आदमी नहीं देखा। तो क्या इस राज्य के सभी लोग पत्थर बन गए हैं? इसका मतलब वो राक्षसी ने किसी जादू से इस राज्य के सभी लोगों को पत्थर में बदल दिया है। पता नहीं महल के अंदर क्या नज़ारा दिखने को मिलेगा। चलो अंदर चलते हैं। नहीं हुजूर,
मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इसके बाद आपके साथ नहीं जाऊंगा। अगर इस महल के अंदर पैर रखते ही मैं भी पत्थर की मूर्ति बन गया तो क्या होगा मेरा? बोलिए हुजूर। अरे कोई डर नहीं है दूत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। आ, आ, हुजूर, हुजूर, ये मेरे साथ क्या हो गया हुजूर? मैं तो पत्थर बन गया। तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और बाकी सबको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। मुझे थोड़ा समय दो। लेकिन माजरा क्या है, तुम पत्थर हो गए लेकिन मैं पत्थर क्यों नहीं हुआ? वही तो हुजूर, आप और मैं तो एक साथ ही पैर रखा था, तो मैं पत्थर की मूर्ति क्यों बन गया हुजूर? मुझे बचाइए। कमल, दूत कमल, मेरे हाथ में कमल था, तुम्हारे हाथ में नहीं था। इसी कमल की शक्ति से मैं पत्थर नहीं बना, और इसीलिए जितनी बार पहले मैं कमल तोड़ा उस राक्षसी ने उतनी बार कमल को नष्ट कर दिया। वो राक्षसी नहीं चाहती थी कमल कभी मेरे हाथ में रहे। तुम चिंता मत करो, मैं महल के अंदर जाकर घूम कर वहाँ ज़रूर इस मूर्ति से इंसान बनने का रास्ता निकाल दूंगा, ज़रूर मिलेगा। चलता हूँ। सेनापति जी, आप भी ऐसे मूर्ति बन गए हैं? आप चिंता मत कीजिए सेनापति जी, मैं सबको बचाकर ही लौटूंगा। आप कौन है? मैं इस राज्य का राजा मतलब हूँ। आप मेरे चाचा हैं? ये क्या हालत हुई है आपकी? आपको पहचाना नहीं जा रहा। तुम कौन हो? मैं विक्रम, सोनारगढ़ राज्य का राजा, आपके अपने भाई का बेटा। विक्रम, मुझे पहचान नहीं पा रहे? विक्रम, तुम? आज कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ बेटा। उम्र हो गई है, नजर कमजोर हो गई है, कैसे पहचानूं बताओ? लेकिन तुम इस खतरनाक जगह पर क्यों आए हो? क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से। उसके आने में वक्त है, तुम भाग जाओ। चाचा, शांत हो जाइए। क्या कह रहे हैं आप? आज 3 साल से आपकी कोई खबर नहीं है। जानते हैं पिताजी कितने परेशान हैं। पिताजी ने आपकी तलाश में कितने लोग भेजे हैं, वो सभी पत्थर हो गए हैं। इसलिए मैं खुद इस बार आया हूँ आपको लेने। कैसे जाऊंगा बेटा? उस राक्षसी ने जादू से मेरे राज्य को पत्थर का देश बना दिया है। मेरे सब लोग पत्थर के हो गए हैं और मुझे आधा पत्थर का बनाकर अधमरा करके छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? उसने आपको पूरा पत्थर क्यों नहीं बनाया? वो मेरे राज्य की तिजोरी की चाबी चाहती है, लेकिन वो चाबी हमारे कुल देवता राधा कृष्ण के गले में है बेटा। और वो राक्षसी राधा कृष्ण की मूर्ति छू नहीं सकती, इसीलिए गले की माला से चाबी नहीं निकाल पा रही। वो मुझे वो चाबी निकालने को बोल रही है, लेकिन मैं जान रहते देवता के गले की माला पर हाथ नहीं लगाऊंगा। इसीलिए वो मुझे अंदर से मार कर पत्थर का बनाकर तकलीफ देना चाहती है। मेरे दोनों हाथ पत्थर के बना दिए हैं, देखो, ताकि मुझे पानी की प्यास लगे तो भी मैं हाथ से पानी न पी सकूं। लेकिन मेरा मुंह पत्थर का नहीं बनाया, सर पत्थर का नहीं बनाया, इसलिए मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है।
लेकिन हाथ पत्थर के होने से कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह वो मुझे तकलीफ देकर मारना चाहती है। उस राक्षसी को काबू करने का कोई तरीका तो होगा। जरूर होगा, लेकिन वो मुझे नहीं पता बेटा। आपने कहा उसके आने का वक्त अभी नहीं हुआ, इसका मतलब वो कब आती है? मैं ठीक से नहीं जानता बेटा, लेकिन वो दिन में 2 बार आती है और मेरे मुंह में थोड़ा पानी और खाना दे जाती है ताकि मैं बिल्कुल से ना मरूं। रुकिए, मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई है। मैं ये तरीका आजमा के देखना चाहता हूँ। विक्रम, ये देखो बेटा, मैं फिर से खड़ा हो गया। तुम सच में जादू जानते हो बेटा? सच में? सब इस कमल का कमाल है। आप एक काम कीजिए, आप फिर से पहले की तरह लेट जाइए, लेकिन ये कमल हाथ में रखिए। इसके बाद जब भी वो राक्षसी आपके सामने आएगी, ये कमल उसके ऊपर फेंक के मारना। मैं यहीं छुपा हुआ हूँ। मैं देखना चाहता हूँ फिर क्या होता है। ठीक है बेटा, वही होगा। क्यों रे? अब तक जिंदा है? अब तक तेरे शरीर में जान है? तू अभी तक मरा नहीं? और कितनी तकलीफ झेलने के बाद मरेगा रे बाबा? बोल, अभी भी वक्त है। तिजोरी की चाबी देगा या इसी तरह मरेगा? हाँ, बचाओ बचाओ! ये कैसे हो गया? इस खतरनाक जगह कोई दूसरा इंसान कैसे आ गया? राक्षसी, इस बार तो बुरी तरह फंस गई है। अब बोल, इस पत्थर की मूर्ति से दोबारा इंसान बनकर जिंदा होने का तरीका बता। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे इस पत्थर की मूर्ति से बाहर निकाल। पहले तू बता, ये लोग कैसे आजाद होंगे? नहीं, नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो आजीवन भर यही सड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे बचाओ। मैं बताती हूँ। इस कमल को हर इंसान के सर पर छुआने से वो दोबारा इंसानी शरीर पालेगा। इसीलिए तू मेरे तोड़े हुए कमल बार बार नष्ट कर रही थी, है ना? हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये कमल किसी भी इंसान के हाथ लगे, इसलिए मैंने जादू से जो राक्षसी बनाई थी उसे हुक्म दिया था कि अगर कोई इस कमल को हाथ लगाए तो वो उस कमल को नष्ट कर दे। लेकिन तूने अक्ल का इस्तेमाल करके ये कमल को हाथ नहीं और लगाया। हाथ न लगाने पर कमल को नष्ट करने का आदेश तूने उसे नहीं दिया था। इसीलिए राक्षसी ने आखिरी बार का कमल नष्ट नहीं किया। सुन राक्षसी, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तू इस राज्य छोड़ के बहुत दूर चली जाएगी और जाते जाते इस राज्य को हरा भरा कर दे जाएगी, तभी मैं तुझे आजाद करूंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं इस राज्य को छोड़कर जल्दी चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मुझे आजाद कर दो। फिर विक्रम की बुद्धि से पूरा राज्य फिर से जिंदा हो उठा। विक्रम के पिताजी ने अपने भाई को फिर से गले लगाया। दोनों राज्यों में विक्रम की जय जयकार होने लगी।